नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। समाज में, संसार में हमारी रुचियों का बहुत प्रभाव होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो या व्यापार के लिए होने वाले संबंध हो, सब रुचियों पर डिपेंड करते हैं। और कंपनियों में बनने वाले प्रोडक्ट वो भी रुचियों पर निर्भर करते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। पसंद के हिसाब से मॉडिफिकेशंस होते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, क्वालिटीज़ को बढ़ाया जाता है, चेंज किया जाता है मार्केट में बने रहने के लिए। और जो डेवलप नहीं करता है वो मार्केट से हट जाता है। तो रुचियों का बहुत ज़्यादा संबंध होता है किसी भी बात को प्रमाणित करते हुए आगे बढ़ने का। सब कुछ रुचियों पर डिपेंड करता है। अब रुचि या इंटरेस्ट होता क्या है? स्पष्ट कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ द सेम वेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही रुचि के लोग एक साथ रहते हैं। अब अगर गारमेंट वाली बात है तो किस प्रकार के गारमेंट कहाँ ज़्यादा पसंद है? कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लेडीज़ खुले कपड़े नहीं पहन सकते, उनको पूरे फुल स्लीव्स पहननी है, तो वहाँ के लिए अलग ढंग के डिज़ाइन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फुल नहीं पहन सकते, गर्मी बहुत पड़ती है। रुचियाँ आखिर होती क्या हैं? जहाँ पे लोग कपड़े नहीं पहन सकते, गर्मी सर्दी, ये तो एक एग्जाम्पल है। वैसे रुचियाँ डिपेंड करती हैं हमारे अगल बगल समाज के परिवेश के ऊपर, वहाँ की मानसिकता के ऊपर। अगर दबावपूर्ण स्थितियां हैं तो रुचियां भी उसी के साथ बदल जाती हैं, और अगर खुलापन है तो रुचियां भी वैसे ही ओपन माइंडेड हो जाती हैं, जैसे विदेशों में होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होता है, वहाँ पे ओपननेस ज़्यादा है। तो रुचियां डिपेंड करती हैं हमारे सामाजिक परिवेश में, और ऐसी ही रुचियां नियंत्रित करती हैं हमारी मित्रता को और मित्रता से जुड़े हुए लोगों को। मित्र मित्र होता है और मित्र का मित्र भी मित्र होता है। तो सोशल मीडिया पे ऐसे अनेकों ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम सब जुड़े होते हैं। किसी एक ने कोई एक मैसेज डाला, जरूरी नहीं कि वो मैसेज दूसरे को पसंद आए। मर्यादा ये है कि वो सब्र से काम ले और उस मैसेज को इग्नोर कर दे या डिलीट कर दे। लेकिन उसके अंदर का जो असुर है, अधर्म है, अमर्यादा है, वो रिएक्ट करती है। रिएक्ट सब पे नहीं करती है, रिएक्ट उस पे करती है जिसको वो अपने से छोटा या घटिया मानता है, चीप मानता है, चीप शब्दों का प्रयोग करता है। अब ये चीप और घटिया की परिभाषा क्या है? हम कहाँ से समझ लें कि ये चीप है या चीप नहीं है? अब चीप की जो परिभाषा है, चीप डिपेंड करता है मानसिकता के ऊपर। हम दूसरे को किस नज़र से देखते हैं। हम अगर उसको अपने से बड़ा मानते हैं तो वो अगर गलत भी बोलेगा तो हम उसके सामने झुके रहेंगे। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बोला, यस वेरी गुड। क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है, और जिससे ये समझ में आ जाता है कि इसके होने ना होने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, तो वो उसके नज़र में गिर जाता है, और वो गिरा हुआ व्यक्ति उसकी नज़रों में चीप होता है। यही चीज़ दूसरे के साथ होती है। जो आपको चीप समझ रहा है, आप भी तो उसकी नज़रों में चीप हो गए। बेशक कुछ होगा तुर्रम खाना, लेकिन मर्यादा यहाँ पे नहीं है। जहाँ अमर्यादा आ जाती है वहीं पे इस प्रकार के शब्दों का सृजन होता है और माहौल दूषित होता है। तो इस दूषित का जिम्मेवार कौन है? वो लोग जो अपनी भावनाओं से दूसरे को आहत करते हैं, या वो लोग जो सब्र से सब कुछ सह लेते हैं। सहने की ही परंपरा से हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा। आज जब इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो लोगों को मिर्च लग रही है। क्यों मिर्च लग रही है? उस समय आपने आतंक का परिचय दिया था, आज तो सिर्फ अपनी ही बातों को रखा जा रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये भी अमर्यादा है। यहाँ भी चीप और घटिया वाली स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जो हमको अच्छा लगे वो बढ़िया, जो हमको अच्छा ना लगे वो घटिया। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो विचारधारा हैं, वो पूर्णतया दूषित
और एंटी नेशनल लेवल पर चली जाती हैं। दूषित प्रकृति के लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि वो इस बात का ध्यान रखने से चूक से कर जाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही है या गलत है। मतलब जो मन में आया उसको बक दिया, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और भ्रष्ट बुद्धि वाले अनर्गल कुछ भी बोल देते हैं। हम राजनेताओं की बातें सुनते हैं, अजीब सा लगता है कि भाई ये आदमी ऐसी बात बोल रहा है, कुछ सेंस तो होना चाहिए। जरूरी है कि फालतू बात बोली जाए? आपका समाज में एक मान मर्यादा है, ऐसी बात बोल के आप अपनी मर्यादा का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं, अपने मान का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? और आपने अगर एक बार किसी को अपने विरुद्ध उल्टा बोलने के लिए विवश कर दिया तो आप ये मान कर चलें कि वो आपके साथ कभी भी मीठा नहीं हो सकता। उसको मीठे से संत को असंत बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? उसी आसुरी व्यक्तित्व की जिसने किसी को घटिया या चीप बोल के अपमानित किया। अपमान किसका हुआ? उसका नहीं हुआ जिसको आपने बोला, अपमान उसका हुआ जिसने इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। और ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों का हश्र कभी भी अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, ऐसे सभी का पतन हुआ है। और ये सब जानते हुए भी आज का मानव उन्हीं गलतियों को दोहराता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, जो वो जानता है कि वो पतन के मार्ग पे जा रहा है, पाप की कमाई को अन्न कर रहा है, जिम्मेवारी को नहीं निभा रहा है। समाज के अंदर मर्यादित जिम्मेवारियां होती हैं, अगर वो जिम्मेवारियों को नहीं निभाएगा तो पतन के मार्ग पे ही जाएगा। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें गलतियां करने से पुनः पाप योनियां मिलती हैं, और पाप योनियां जो पशु योनियां होती हैं जिसमें सिर्फ भोग होते हैं और अच्छा करने के लक्षण सिर्फ मनुष्य को होते हैं। तो अच्छा करना है, ईश्वर को जानना है, मानना है, और अपनी जिम्मेवारियों को मर्यादित ढंग से पूरा करना है। जो इसको नहीं करेगा वो खुद अपने आप भुगतेगा। राम नाम सत्य के बाद बचाने वाला कोई नहीं होता है। आपके कर्म, आपकी प्रतिष्ठा ही आपका एक बोनस पॉइंट होता है जो आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर बद्दुआओं ने ज़्यादा आपका संग पकड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि आपको बैक साइड से कितने लोग बद्दुआ देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की हाय से लौह भस्म हो जाए। हाय, ये हवा निकलती है धौंकनी से और जो भट्टी को गर्मी देती है और उससे लोहा पिघल जाता है। इस हाय से बचना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।